नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेले हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको सीएससी की एक नई स्कीम के बारे में, सीएससी की एक नई सर्विस के बारे में, जो कि है आईसीआईसी बैंक गोल्ड लोन की। तो अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आप आईसीआईसी बैंक का गोल्ड लोन का काम शुरू करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको आईसीआईसी बैंक के गोल्ड लोन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता है सीधे आप तक। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक गोल्ड लोन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये गोल्ड लोन आखिर होता क्या है। तो गोल्ड लोन एक सिक्योर लोन होता है जो कि बोरोवर अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट को, आर्टिकल को जमा करके एज ए कोलेटरल अब उसके ऊपर लोन लेता है। ठीक है, ये कुछ उसी तरह से है जहाँ से जैसे आप पर्सनल लोन अपने दूसरे जो फाइनेंशियल नीड है उनको पूरा करने के लिए लेते हैं। बट इसमें क्या होता है कि इसमें गोल्ड के ऑर्नामेंट को आप सिक्योरिटी के तौर पे जमा करते हैं, उसकी जो वैल्यूएशन होती है उसकी 80% तक लगभग आप लोन ले सकते हैं। और ये पूरा स्कीम जो है इंस्टेंट होता है, इसमें आपको कोई वेटिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का झंझट नहीं है। आप जस्ट गोल्ड को आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं और आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम आईसीआईसी बैंक का गोल्ड लोन जो है क्या क्यों खास है। तो यहाँ पे है कि लोन डिसबर्समेंट इन फ्यू मिनट, चंद मिनटों में ये लोन का पूरा डिसबर्समेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप सिंगल टाइम पे बैंक के ब्रांच में गए या किसी भी बैंक जहाँ से भी आपको गोल्ड लोन लेना है वहाँ पे गए, तुरंत वो गोल्ड का वैल्यूएशन करते हैं, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग कितना लोन वो प्रोवाइड कर पाएंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आप अगर एग्री करते हैं तो वहाँ से अमाउंट लेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे और चले आएंगे। अब टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना है और जब आपके पास वो पैसा पूरा हो जाए तो आप जाके पैसा दे के अपने गोल्ड को वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस एकदम क्विक एंड ईजी होता है और इसमें आपका गोल्ड को आराम से, मतलब एक हिफाजत के तौर पे रखा जाता है, पूरा सिक्योर रहता है आपका गोल्ड। और इसमें कोई बैंक अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि किसी भी बैंक में अगर आप गोल्ड लोन लेने जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस बैंक में, उस ब्रांच में अकाउंट हो। आपके पास अकाउंट नहीं भी हो तब भी आप वहाँ से गोल्ड लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक के गोल्ड लोन की। तो यहाँ पे लोन जो है, लोन अमाउंट कितना होगा, तो वो 10,000 से 1 करोड़ तक वेरी करता है। मतलब 10,000 से 1 करोड़ के बीच में कोई भी अमाउंट लोन ले सकते हैं आप, लेकिन वो जो लोन अमाउंट होगा उसके वैल्यूएशन से थोड़ा सा ज़्यादा आपको गोल्ड एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, तो इंटरेस्ट रेट लगभग 12 से 16.5% तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टेनियर के लिए आप ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कौन सी स्कीम उनकी चल रही है, सारी चीज़ें इस पर वेरी करती हैं। प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगेगा, तो ये लगभग 1% तक का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम, कौन सी ऑफर चल रही है। ठीक है, अब गोल्ड का वैल्यूएशन कितना मिलेगा आपको, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में गोल्ड का रेट क्या है। अगर गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो आपका ये वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा, अगर गोल्ड का रेट कम हो जाता है तो ये वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इनका वैल्यूएशन है, अगर आप 22 कैरेट गोल्ड इनको दे रहे हैं तो 1 ग्राम गोल्ड के लिए आपको 3799 रुपये, यानी लगभग 3800 रुपये आपको 1 ग्राम गोल्ड के लिए लोन आपको मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि गोल्ड का क्या वैल्यूएशन है उसके ऊपर। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, ऑब्वियसली कलर। ठीक है, और उसके बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, देने के बाद आप इनकम प्रूफ या कोई इनकम टैक्स फाइल वगैरह आपको नहीं देना है कि आपको कितनी सैलरी है, क्या इनकम करते हैं, क्या आईटीआर है, ये कुछ आपको नहीं देना है। ठीक है, सिंपल केवाईसी डॉक्यूमेंट करना है। अब यहाँ पे आ जाता है कि सीएससी वीएलई का इसमें क्या रोल होगा। तो सीएससी वीएलई जो है वो लीड जनरेटर का काम करेंगे। यहाँ पे आपको एज ए सीएससी वीएलई क्या करना है कि कस्टमर का लीड जनरेट करना है बैंक के साथ। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे कस्टमर के लीड वहाँ पे सबमिट कर देनी है। फिर उसका प्रिंट आउट जो है कस्टमर को दे देना है, या आप चाहे तो व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हैं, और फिर कस्टमर को उसके आईसीआईसी बैंक के कोई नियरेस्ट ब्रांच में आपको भेज देना है और वहाँ पर वो जाएगा, अपना गोल्ड का वैल्यूएशन करेगा। उसको अगर जो ऑफ़र मिलेगा, वहाँ पे अमाउंट जो मिलेगा वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो अपना लोन लेगा और उसके बदले में आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये कमीशन कितना होगा, अगर आप 1 लाख रुपए का अगर लोन डिस्बर्स होता है, आपका लोन डिस्बर्स होता है तो 400 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। अगर 10 लाख का लोन डिस्बर्स होता है पूरे महीने में तो आपको 4000 का यहाँ से कमीशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही है कैलकुलेशन, पर लाख 400 रुपीज़ कमीशन है सीएससी वीएलई के लिए। ठीक है,
अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लीड सबमिट करेंगे एज ए CSE VLE। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिंक को ओपन करते कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको CSE का यूज़र ID और पासवर्ड दोनों ही मांगेगा, ठीक है। एक बार क्लिक करने पर अगर रिस्पॉन्स नहीं हो आपको दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन कर जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है लीड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि मिस्टर है, मिसेस है, क्या है, ठीक है। फिर वहाँ पे फर्स्ट नेम देना है। मैं एक अपना ही यहाँ पे एंट्री करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फिर फ़ोन नंबर देना है और ये ध्यान देना है कि आप ये जो फ़ोन नंबर दे रहे हैं, कस्टमर जब बैंक में लोन लेने जा रहा है तो इसी फ़ोन नंबर को एज ए रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर वो यूज़ करे, तभी आपको आपका कमीशन मिलेगा। अगर वो दूसरे फ़ोन नंबर से जाकर लोन लेता है तो फिर आपको आपका कमीशन मिलने वाला नहीं है। अब लोन अमाउंट कितना चाहिए ये आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो एग्जैक्टली अमाउंट वहाँ मतलब जब बैंक में जाए तो एग्जैक्टली अमाउंट मैच करे, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी जितनी उसकी नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। फिर आपको स्टेट चूज़ कर लेना है, आपका कौन सा स्टेट है, ठीक है। जो भी स्टेट है आपका वहाँ पर आ जाएगा, आपको चूज़ कर लेना है। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक, ठीक है। अगर ब्लॉक का नाम या नो ब्लॉक का है तो आपको सिंपल यहाँ पे नो ब्लॉक पे क्लिक करना है। फिर जो भी है ब्रांच का एड्रेस वगैरह चलाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिस ब्रांच का एड्रेस है कस्टमर उसके अलावा किसी दूसरे ब्रांच पे चला जाएगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ये जो कस्टमर है जब इसका लीड सबमिट हो जा रहा है तो ये ICICI बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर अगर लोन लेता है सेम मोबाइल नंबर के साथ 30 दिनों के अंदर, तो आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। ये जो लीड है ये 30 दिनों तक वैलिड रहता है, ठीक है। अब सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते कुछ इस तरह से रिस्पांस पेज आपके सामने चला आएगा। यहाँ पे आपकी CSE ID लिखी होगी, फिर आपकी लीड ID लिखी होगी, ठीक है। फिर DSA कोड होगा और फिर ICICI बैंक का नाम लिखा होगा। अब सिंपल इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं या फिर चाहे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी या मेल वगैरह करके भी ये कस्टमर को आप हैंड ओवर कर सकते हैं। अब यही रिसिप्ट लेके कस्टमर जाएगा बैंक में, जाके अपना जो है प्रपोजल देगा या लेगा, वहाँ पे गोल्ड का वैल्यूएशन कराएगा। फिर जो प्रपोजल उसको मिलता है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा उसकी मर्जी। अगर वो लोन लेता है तो आपको आपका कमीशन मंथ एंड में चला आएगा। तो ओवरऑल यही है प्रोसेस जिस माध्यम से आप CSE के माध्यम से कस्टमर का गोल्ड लोन के लिए आप लीड जनरेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन पे कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आपको ICICI मतलब आपके कस्टमर का ICICI बैंक में अकाउंट होना चाहिए या फिर उसे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं उसका अकाउंट होना चाहिए, नहीं उसे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो जस्ट गोल्ड लेके जाएगा, उसके वैल्यूएशन के लिए उसके अगेंस्ट में उसे जितना भी लोन मिल रहा है चाहे तो कैश ले सकता है, चाहे तो RTGS NEFT करा सकता है अपने किसी एक अकाउंट में, ठीक है। अब कितना उसे कैश मिल सकता है, तो ये अगर 3 लाख तक वो लोन लेना चाहे तो उसे कैश मिल जाएगा। 3 लाख से ऊपर का अगर होगा तो RTGS या फिर NEFT उसे किसी भी अपने एक अकाउंट में करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद है इनकम प्रूफ कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें कोई इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आप जो गोल्ड दे रहे हैं वही एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर जमा रह रहा है, आपको अलग से कोई इनकम प्रूफ ITR वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैक्सिमम टेनियर कितना होगा, तो टेनियर 1 ईयर का होगा। अब यहाँ पे अलग अलग स्कीमें हैं, आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 15 दिन के लिए ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं, साल भर के लिए ले सकते हैं। कस्टमर को जितना रिक्वायरमेंट है और जितने दिन के लिए उसे लोन चाहिए वो अपने प्रपोजल के हिसाब से वहाँ पे जाके चूज़ करेगा कि उसे क्या टेनियर है। लेकिन लगभग टेनियर एक लोन के लिए मैक्सिमम 1 ईयर का मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आपका गोल्ड है वही एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक में जमा रहेगा, उसके हिसाब से आपको गोल्ड लोन वहाँ पे वो अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन रह रहा है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है या इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके इन्फॉर्मेशन उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मेरे नॉलेज और जानकारी के हिसाब से जो भी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट CSE टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ICICI बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे या फिर जो भी गोल्ड लोन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो
सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे बात करके इसके बारे में एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं, ताकि जब कस्टमर आपके शॉप पे आए तो आप जो इन्फॉर्मेशन उसे दें वो पूरी जेन्युइन हो, और जब ब्रांच में जाए तो उसके एग्जैक्टली उसे वही इन्फॉर्मेशन मिले। तो उससे क्या होगा, वो आपका जो लीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होगा, कन्वर्ट होगा। नहीं तो आप कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे के भेजेंगे, वहाँ जाएगा तो उसे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आपका लीड जो है उतना क्लोज नहीं होगा। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने बताया आईसीआईसी बैंक के गोल्ड लोन के ऊपर, जो कि सीएससी वीएलई में अवेलेबल है सारे सीएससी वीएलईज के लिए। तो अगर आप भी एक सीएससी वीएलई है तो फटाफट से इसे स्कीम का लाभ उठाए और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।